गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ओके, तो इसमें हम आज स्टडी करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे काम करती है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, हाउ कैसे काम करती है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट तीन टाइप की होती है हमारे इंडिया में। इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया हमारा जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें गवर्नमेंट थ्री टाइप की होती है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि एक तो होती है लोकल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है नेशनल गवर्नमेंट। थ्री टाइप की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे थ्री टाइप की गवर्नमेंट कैसे होती है कि जैसे सबसे ऊपर वाले लेवल पे होती है यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि प्रधानमंत्री गवर्नमेंट, जिसको पीएम गवर्नमेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला लेवल होता है। ठीक है, दूसरा लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर। ओके, इसमें चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल, इसमें पंचायती राज, पंचायती, ठीक है, पंचायत के सरपंच और नगर पार्षद वगैरह होते हैं, मेयर होते हैं। ठीक है, नगर परिषद होते हैं या मेयर होते हैं शहर के, मेयर्स। ठीक है, तो इस टाइप की थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो अब यही देखना है इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वर्क ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल में कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी आपको समझाया जाएगा इस लेसन में कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्या क्या करते हैं, एमएलए और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अब बात आती है, जैसे एक यहाँ कन्वर्सेशन दिखा रखी है बच्चे की कि हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक डायग्राम दिखा रखा है। अब यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, देखो ये आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं। ठीक है, ये कह रही है कि लुक एट दिस, इट से दैट देयर इज़ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, कि ये दिखा रहा है कि हमारे स्टेट में पानी की प्रॉब्लम है। एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम है। तो ये पेपर पढ़ रही हैं लाइब्रेरी में बच्चियाँ, ये जो गर्ल्स हैं। ठीक है, फिर देखो कन्वर्सेशन, इन माई विलेज, इन मैनी विलेज, बहुत सारे गाँव में, पीपल्स आर फाउंड टू बी, ठीक है, फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, कि बहुत सारे एरिए में, गाँव में लोग बिना, जो साफ नहीं होता पानी वो पीते हैं। स्ट्रीम्स वर ड्राइड अप, की जो सरिताएं हैं, समुद्र जो रिवर्स के साथ जो छोटी छोटी रिवर चलती हैं, स्मॉल रिवर्स, ठीक है, उनको हम स्ट्रीम्स कहते हैं, वो सूख गई हैं। एंड ठीक है, एंड टैंक्स, और जो तालाब है वो भी सूख गए हैं। बहुत बुरा असर हो रहा है। रोस्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस द ग्रेट डिस्टेंस, की गांव वालों को बहुत दूर दूर एरिया से पानी लेकर आना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल के दिन है। पीपल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पीपल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो पातलपुरम के हैं, रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डे, 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई आती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर ओवर फ्लोइंग द पेशेंट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बुरी तरह से पेशेंट की बाढ़ आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ होम्स चिल्ड्रंस एंड एक्यूट डायरिया, कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को डायरिया और बच्चों को डायरिया वगैरह हो गया है। तो अब यही इस लेसन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इन क्वेश्चंस के हल हमें देखने हैं। ओके बेटा, अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में दिखाया गया है आगे ऑन टीवी न्यूज़, टीवी पर भी न्यूज़ आती रहती है, कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है इन बच्चों की। ठीक है, देखो टीवी में न्यूज़ आती रहती है, 10 पीपल हैव डाइड ऑफ फ्रॉम डायरिया, कि 10 लोग मारे गए। ठीक है, इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या सच में लोग इससे मारे जा रहे हैं। तो अब ये लड़की दूसरी कह रही है कि हूज नो, कौन जानता है, जस्ट होप आई डोंट गेट इट, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, फिर उसी आफ्टरनून को ये लड़कियां जो हैं जैसे बातें करते हुए आगे निकल रहे हैं। द मदर सैड्स, मेरी माँ ने बताया, सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम मार्केट, कि हमें कोई भी खाने पीने की जो ठंडी चीज़ें होती है मार्केट से, या कोई भी चीज़ हमें वहाँ से ऐसी नहीं खरीदनी है। शी गेव वन हर लेक्चर ऑन मॉर्निंग, उन्होंने सुबह ही मुझे इस पर बहुत सा एक लेक्चर बताया था, एक कहा था, मुझे बताया था, लेक्चर दिया था। यू हैव टू बी सम रिस्पॉन्सिबल टू योर हेल्थ शेरिन, कि तुम अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हो, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर उनको रोक लेती है, स्टॉप। ठीक है, ओके,
द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैलीज, ये रोड पूरी तरह यहाँ पर रैलीज हो रही थी तो रैलीज के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। दे हैव, ठीक है, गेयर्ड अप द MLA रेजिडेंस, की MLA रेजिडेंस के नज़दीक ये सब कुछ रोका गया था। तो फिर ये लड़कियाँ उनसे पूछती है भी ऐसा क्यों, रियली वाई हैज़ बीन गोइंग समथिंग्स, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ये हंसती है, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वाट हैज़ डन, कि वो लोग MLA से बातचीत करना चाहते हैं और वो गुस्से में है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जो प्रॉब्लम जो चल रही है आसपास वो क्यों नहीं सोल्व की जा रही है। ओके, एंड वी डिमांड दैट अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू बिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस अंडर कंट्रोल, कि पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस है वो कंट्रोल किया जाए। आवर MLA मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अब ये भाषण दे रहे हैं और लड़कियां जैसे बीच में रुक गई हैं तो वो उनकी बातें सुन रही हैं कि भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार है, MLA इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या बातें कर रहे हैं। वाट ए लाउड वॉइस ही हैज़, कितनी ऊंची आवाज़ है उसकी। ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, वो कोई ना कोई लीडर होगा। ठीक है, फिर ये कह आई सा हिम ऑन TV टू, मैंने उसे TV पर देखा। ही इज़ द मेंबर ऑफ अपोजिशन, कि वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है। अब देखिए कौन होता है MLA, कौन होता है अपोजिशन पार्टी का लीडर, ये सब क्या होता है। अपोजिशन एक्चुअल में होती क्या है, विरोधी दल, इसको हम क्या कहेंगे, विरोधी दल। दो टाइप के ग्रुप होते हैं बेटा, एक तो रूलिंग पार्टी होती है जिनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, रूलिंग पार्टी, और एक होती है अपोजिशन पार्टी, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाते वो अपोजिशन में होते हैं। तो देखिए हु इज़ एन MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो यहाँ नीचे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होता है MLA। मतलब एक ऐसा लीडर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, एक लीडर स्टेट की सभा। ठीक है, इसको स्टेट की विधान सभा भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट की विधान सभा। एक स्टेट में एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद भी होती है। तो जरूरी नहीं कि स्टेट में, हर स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद भी हो, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, साथ में स्टेट की काउंसिल भी होती है, स्टेट काउंसिल भी होती है, स्टेट परिषद भी होती है। तो लेकिन ये स्टेट काउंसिल जो होती है ना, वो बड़े बड़े स्टेट में जहाँ पर ज़्यादा लेवल पे मैं ये कहूँ कि पॉपुलेशन है, वहाँ पर स्टेट काउंसिल काम करती है। ओके, आगे देखो, अब ये बता रहे कि MLA कौन है। इन द अबोव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ इवेंट इन पातलपुरम। तो आपने देखा था कि पातलपुरम पे एक एक्टिविटी हो रही थी जिसमें लीडर अपने MLA को रिस्पॉन्सिबल बता रहे थे कि भाई यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वाटर शॉर्टेज है या फिर अदर प्रॉब्लम है, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, वहाँ का MLA जिम्मेदार है। तो पातलपुरम में इस तरह का भाषण दे रहा था कोई लीडर, अपोजिशन लीडर। यू मे बी फैमिलियर, आपको याद होगा, विद सम ऑफिशियल नेम, कि आपने 6th क्लास में कुछ ऑफिशियल नेम पढ़े थे, जैसे कलेक्टर, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमने पढ़ा था, मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर मतलब कि जो है यानी कि अधिकारी, जो अस्पताल वगैरह में मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो सब अधिकारी। ठीक है, बट यू हैव हियर्ड MLA, क्या आपने कभी MLA वर्ड सुना है, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली भी सुना है कभी। मतलब कि MLA कौन होता है और सभा क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। डू यू नो MLA ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के MLA को जानते हो। ठीक है, यू आइडेंटिफाइड विच पार्टी शी और ही बिलोंग टू, क्या आप जानते हो वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, आपने कभी सुना तो होगा भी MLA जीत गया है, MLA किस पार्टी से था, कभी सुनाई में तो आता ही है। ठीक है, तो MLA क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऐसा लीडर जिसको हमने वोट दिया और उसको लीडर बना दिया। ओके, तो वो MLA होता है। ठीक है, ओके, दे हैव बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर होता है, मतलब स्टेट की सभा, जो स्टेट की विधानसभा होती है, जहाँ स्टेट के लिए क्या नियम और कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पर नियम और कानून तैयार होते हैं वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये उसका एक पार्ट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर जब ये जो स्पीच दे रहा था कोई अपोजिशन लीडर, वो पातलपुरम के बारे में वो बता रहा था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है माइंड में, वाई इज़ दिस प्रॉब्लम सीरियस, क्या ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी जिसके बारे में ये लोग भाषण दे रहे थे यहाँ पर। व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेक फ्रॉम अबोव सिचुएशन, क्या एक्शन लिया जाएगा इस सिचुएशन के बारे में। भाई सीधी सी बात है, MLA आएगा,
और एमएलए उस प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा और वो उसको सोल्यूशन कराएगा। हो सकता है वो प्रॉब्लम वाटर की प्रॉब्लम हो सकता है वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम, साफ सफाई नहीं हो रही हो सकता है बीमारियों की प्रॉब्लम हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब ये आगे हमें क्या डिस्कशन करना पड़ रहा है, हमें देखो ये डिस्कशन करना है अब आगे कि गवर्नमेंट के अंदर जो एमएलए होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं। इन दिस वे, इस तरह से हम कह सकते हैं, वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, कि एमएलए अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वह उनका एक लीडर होता है। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो लीडर जिसको हमने चुना और वोट देकर उसको हमारा लीडर बना दिया, तो वो रिप्रेजेंट करेगा पीपल्स को। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, कि कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए हैं जिससे आपको ये चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो, आप इंडिया का एक मैप दिखाया गया है और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया दिखाया गया है। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दिखाया गया है। ओके, तो देखो पहले क्या होता है, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सभी राज्य जितने भी हैं वो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में वो डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूंसी। पहले वो वोटिंग के लिए अलग अलग एरिया में बांटे जाते हैं और फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार होती है, ठीक है। ओके, तो आगे देखिए, तो इस तरह से डिसाइड होता है, ठीक है। इट शो द स्टेट, ये एक हिमाचल प्रदेश की स्टेट की असेंबली दिखाई गई है। ओके, हिमाचल प्रदेश जो डिवाइड किया गया है अलग अलग 68 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में, मतलब कि 68 वोटिंग एरिया, क्या होता है वोटिंग एरिया, तो उसमें डिसाइड किया गया है। ओके, तो 68 असेंबली यहाँ पर डिसाइड की जाती है, जो कि उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर एक एक एमएलए चुना जाएगा। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि वोटिंग एरिया, पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले किसी स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइड किया जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो ये बात को, कि जैसे हिमाचल का एग्जांपल लिया, हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल को पहले अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया, मतलब वोटिंग एरिया में डिवाइड कर दिया। सॉरी, मैंने स्टेट बोला, स्टेट, एक स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में, वोटिंग एरिया में डिवाइड किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में वहाँ से कोई एमएलए इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, ठीक है। यू वुड नोटिस, आपने ये ध्यान दिया होगा, पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन, फिर वहाँ लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी, अलग अलग पार्टी से लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, मतलब लोगों के बीच में से ही कोई एक आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। द एमएलए देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी, एमएलए अलग अलग पार्टी से हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर दोबारा समझो, पूरा स्टेट, चाहे वो हिमाचल हो चाहे हरियाणा हो, जब उसके वोट कराए जाएंगे तो उसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में बांटा जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद वहाँ पर वोट होंगे, फिर वहाँ का लीडर चुना जाएगा, दैट इज एमएलए। ओके, हाउ डू पीपल हु आर एमएलए, कैसे लोग एमएलए को डिसाइड करते हैं, बिकम मिनिस्टर, उसको मिनिस्टर बना देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि पॉलिटिकल पार्टी जो आधे से ज़्यादा वोट हासिल कर लेती है कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मान लीजिए 68 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब 68 का आधा कितना हो गया, 34 हो गया, तो जो 34 से भी ज़्यादा, मान लीजिए 36 है, 40 है, इतनी सीट हासिल कर लेते हैं, मोर देन 50%, अगर 50% से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेते हैं, मेजोरिटी उनको मिल जाती है, तो फिर वो एमएलए बन जाते हैं, ठीक है। फिर वो एमएलए बन जाते हैं। मान लीजिए किसी एरिया में एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, तो एमएलए बनने के लिए उसको उस एरिया के वोट, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मान लीजिए पूरा स्टेट पहले किस में डिवाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइड किया गया। ओके, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बट गई, मान लीजिए यहाँ पर 68 कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहे हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर भी होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लो 50,000 वोटर हो गए, 50,000 वोटर हो गए, तो वहाँ पर जो एक एमएलए डिसाइड किया जाएगा वो 50,000 वोटर का 50% लेगा कम से कम। भाई अगर 50,000 वोट है यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 25,000 से ज़्यादा, मतलब 25,100 वोट या 25,200 वोट उसको लेने होंगे, 25,000 वोट से ज़्यादा उसको लेने पड़ेंगे, तब वो वहाँ का एमएलए बन जाएगा। आई रिपीट माई पॉइंट, पहले स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाएगा और फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं वो वोटर डिसाइड करेंगे कि उनका एमएलए कौन होगा, ठीक है, उनका एमएलए कौन होगा। फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक एमएलए जो चुन लिया जाएगा, इलेक्टेड हो जाएगा, फिर अलग अलग स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक एमएलए आकर फिर वो
कहाँ बैठेंगे, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली अब बन गई कितने एमएलए से, 68 एमएलए से हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। किसकी बन गई, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। ये देखो हिमाचल प्रदेश का एक मैप दिखाया गया आपको, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी एक आपको मैप दिखाया गया है और इसमें आप देखोगे 68 एमएलए दिखाए, 68 कॉन्स्टिट्यूंसी दिखाई गई है। अब देखिए लास्ट वाली 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये 21 कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, 1 2 3, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है और इन सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक एक एमएलए भी आपको डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एमएलए का और लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, ठीक है भाई, समझ आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है कि पूरे स्टेट को पहले अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दो, फिर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक एमएलए 50% वोट के हिसाब से आ जाएगा और फिर वहीं 68 एमएलए फिर चीफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। इस तरह से ये इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो जाती है। अब देखो आगे, अब देखो इसने रिजल्ट दिखाया कि जब वहाँ पर इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में 2017 में इलेक्शन हुए तो उसमें कितने एमएलए किसको मिले थे। जैसे एक बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसको 44 कॉन्स्टिट्यूंसी से उसके एमएलए जीत गए, कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, उससे उसके कितने एमएलए जीत गए, 44 एमएलए, ठीक है। इसी तरह से दूसरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके कितने एमएलए जीते, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते ये लोग, 21 एमएलए इसके जीत गए। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ से एक एमएलए जीत गया इनका, एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। और फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 थे, तो वो किसी भी पार्टी से नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 एमएलए जीत गए। इस तरह से टोटल 68 एमएलए बन गए। अब आप देखोगे 44 जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, मतलब कि बीजेपी के लोगों ने वहाँ पर क्या बनाई, गवर्नमेंट बनाई, ओके। तो कितने वोट चाहिए थे, 68 में से 50% कितना होता है, 34 एमएलए, जबकि इनको कितने मिल गए थे, 44 एमएलए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। अब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार हो गई मान लीजिए, ठीक है, ये बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार हो गई मान लीजिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से, ओके, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार हो गई, ओके। और बीजेपी गवर्नमेंट के 44 एमएलए चाहिए कितने थे, 34, 10 एमएलए उनको ज़्यादा ही मिले, मतलब 10 कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा जीते, तो इनकी गवर्नमेंट बन गई। अब बीजेपी गवर्नमेंट क्या बनेगी, रूलिंग पार्टी, अब ये रूल करेगी हिमाचल प्रदेश में। और जो अदर एमएलए हैं, 21 नेशनल कांग्रेस के हैं, 1 एमएलए सीपीआई का है और 2 इंडिपेंडेंट है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अपोजिशन में। समझ आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अपोजिशन लीडर्स हो गए, अपोजिशन लीडर। अब 2 चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा, रूलिंग पार्टी मतलब 44 एमएलए, ओके, और अपोजिशन पार्टी के कितने हो गए, 21 और 1 22 और 2 कितने हो गए, 24 एमएलए। तो 24 एमएलए कहाँ से आ गए, अपोजिशन से आ गए। चाहिए कितने थे गवर्नमेंट बनाने के लिए, 38, 50% चाहिए था, मतलब 68 का 50% चाहिए, जबकि इनको मिल कितने गए, 44 एमएलए। इन्होंने 44 एमएलए के साथ गवर्नमेंट बनाई। तो इस तरह से एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन लीडर भी बैठे होंगे, अपोजिशन के एमएलए भी होंगे और रूलिंग पार्टी के एमएलए भी होंगे, अपोजिशन के एमएलए भी होंगे और रूलिंग पार्टी के एमएलए भी होंगे इसमें। तो देखो दिखा रखा आपको यहीं पर, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वोन 2017 असेंबली इलेक्शन बिकेम एमएलए, वो एमएलए बन जाते हैं। सिंस टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, तो पॉलिटिकल पार्टी नीडेड 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी, कि उनको मेजोरिटी हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको 34 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। जबकि बीजेपी को यहाँ पर कितने एमएलए मिल चुके थे, 44 एमएलए इनको मिल चुके थे, तो इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब जो गवर्नमेंट बन गई मेजोरिटी से, तो ये रूलिंग पार्टी कहलाएगी। मैंने बताया था ना कि रूलिंग पार्टी बन जाएगी, रूलिंग पार्टी अब ये बन जाएगी। तो रूलिंग पार्टी बन गई, जो जीत गए 34 यानी कि 50% से ज़्यादा वोट उनको मिल गए, तो वो जीत गए। ऑल द अदर एमएलए बिकम अपोजिशन, और बाकी सारे एमएलए अपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे, मतलब कि विरोधी दल में आ जाएंगे। अपोजिशन का मतलब क्या हो गया, विरोधी दल, ओके। और रूलिंग पार्टी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब कि रूलिंग पार्टी का मतलब जिनकी सरकार बनी हुई है, जिन्होंने सरकार बनाई, ठीक है, ओके। तो इस तरह से इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो बड़ी अपोजिशन पार्टी के सामने आई, सिंस इट हैड ए लार्ज नंबर ऑफ एमएलए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एमएलए नहीं थे, बीजेपी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एमएलए उन्हीं के पास थे, तो वो बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में आती है। आपने देखा था ना कि
44 एमएलए के बाद 21 एमएलए आईएनसी के ही थे। अमोंग द अपोजिशन अदर पार्टीज इंक्लूड दोज हु हैव बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और अदर पार्टी के मेंबर थे वो भी अब असेंबली के अंदर मेंबर के रूप में बैठेंगे। और बेटा एक जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो बीजेपी से फिर उनका हेड चुना जाएगा, मतलब कि चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। आफ्टर द इलेक्शन के बाद एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं बिलोंग टू रूलिंग पार्टी के जो एमएलए होते हैं इलेक्ट देयर लीडर, वो अपना लीडर चुन लेते हैं, नेता चुन लेते हैं, हु विल बिकम चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और देखो अब यहाँ बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर चुना, इन दिस केस बीजेपी एमएलए चूज जयराम ठाकुर। किसको चुना इन्होंने, चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको चुना उन्होंने, जयराम ठाकुर को। ओके, चीफ मिनिस्टर के रूप में जयराम ठाकुर को इन्होंने चुन लिया क्योंकि बीजेपी के मेंबर ने उनको वोट दे दिया। ओके, 44 एमएलए ने जयराम ठाकुर को चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर दिया एज देयर लीडर एंड ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गई। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल एज ए मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर फिर उन बाकी जो एमएलए बच गए उनको फिर अपने मिनिस्टर्स के रूप में चुनेगा। हो सकता है कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाए, कोई कैनाल के लिए इरिगेशन मिनिस्टर बन जाए, इस तरह से अलग अलग लोग इसमें चुन लिए जाएंगे। इट इज़ गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, और अब ये गवर्नर होगा हेड ऑफ द स्टेट। देखो यहाँ पर दिखा रखा है, द हेड ऑफ स्टेट इज गवर्नर होते हैं। ही एंड शी, वो कोई भी हो सकता है, शी भी हो सकती है गवर्नर और ही भी हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा, मतलब चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा। इंश्योर दैट द स्टेट, मतलब कि वो जो गवर्नर होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके किस स्टेट पे भेजती है। मान लीजिए सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट एक गवर्नर बनाकर उस स्टेट में भेज देगी और वो गवर्नमेंट जो गवर्नर है फिर बाद में चीफ मिनिस्टर और उनके बाकी जो मिनिस्टर्स होंगे उनको वो शपथ दिलवाएंगे। क्या कराएंगे, उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है, विद इन द रूलर्स, उनको रूलर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। वर्क विद इन रूल एंड रेगुलेशन, वो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से उनका गवर्नर उनको डिसाइड कर देता है। ओके, फिर देखिए आगे क्या बताया गया इसमें, चीफ मिनिस्टर जब डिसाइड हो गया, मान लीजिए बीजेपी के एमएलए जयराम ठाकुर को चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फिर जिम्मेदारी बन जाती है रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करें, ठीक है। सेपरेट ऑफिसेज उनके डिसाइड हो जाते हैं। ओके, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर एमएलए अलग अलग ऑफिस बना देते हैं। ओके, वेयर द ऑल एमएलए रूलिंग पार्टी फ्रॉम अपोजिशंस डिस्कस द वेरियस थिंग्स, वहाँ पर वो अलग अलग चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। सम एमएलए हेल्ड ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे एमएलए रूलिंग पार्टी के ऐसे भी होते हैं जिनको डबल यानी कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। किसी को हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बना सकते हैं, इरिगेशन मिनिस्टर भी बना सकते हैं, इस तरह से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। एमएलए एंड अदर मिनिस्टर्स, जो एमएलए और अदर मिनिस्टर होते हैं उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, मतलब कि जिम्मेदारी दी जा सकती है। ओके, अब देखो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जब सारे एमएलए पहुंच जाते हैं तो अलग अलग टॉपिक पर वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो स्कूल की गर्ल्स हैं जैसे आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स, देयर स्कूल ट्रैवल्ड एंड द स्टेट कैपिटल टू विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उन्होंने एक लेजिस्लेटिव असेंबली का विजिट किया जो स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। विच हाउस इज़ इन द इम्प्रेसिव बिल्डिंग, कि उनके हाउस एक बहुत ही अच्छी इम्प्रेसिव बिल्डिंग में वो बने हुए थे। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत उत्साहित थे कि वो एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को वो देख पाएंगे। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भ्रमण करने के लिए गए हुए हैं और उसको देख पाएंगे, असेंबली को देख पाएंगे कि वहाँ पर लोग कैसे काम करते हैं, उस असेंबली का विजिट करेंगे, ठीक है। फिर उन बच्चों को वहाँ सिक्योरिटी चेक किया गया और उन बच्चों को फिर वहाँ वो चले जाते हैं अंदर, ठीक है। देयर वर ए गैलरी, वहाँ पर एक गैलरी थी, वेयर कुड सी द लार्ज हॉल, वहाँ पर बड़े बड़े हॉल बने होते हैं लाइनों में। राव ऑफ डेस्क, वहाँ पर डेस्क बनी होती है बड़ी बड़ी, उनमें लोग बैठे होते हैं। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव ए डिबेट, इस असेंबली में एक डिबेट होने वाली है ऑन ए करंट प्रॉब्लम, एक
ज्वलंत समस्या लेकर आए हैं अलग अलग एमएलए अलग अलग एरिया से। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, वो एमएलए यानी कि वो लीडर जो यहाँ पर आया है अपनी राय रखेगा, अपनी ओपिनियन लोगों को देगा। आस्क क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी पूछेगा रिलेटेड इशू, और गिव सजेशन, और अपनी सलाह भी वहाँ पर देंगे। मतलब कि इस डिबेट के सीजन के दौरान यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी ओपिनियन रखी जाएगी, अपनी सलाह दी जाएगी, डन बाय गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के लीडर है उसको सुनेंगे भी और उनका जवाब भी देंगे। ओके, दोज हु विश टू कैन रेस्पॉन्ड दिस, और जो जिसको चाहे वो उस पर रेस्पॉन्ड कर सकता है। मिनिस्टर देन रिप्लाई द क्वेश्चंस, मिनिस्टर फिर क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं। असेंबली एडुकेट स्टेप्स, और उसके बारे में फिर वो स्टेप्स आगे लेते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर जो उनकी प्रॉब्लम आई है उसको वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। रन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट दैम टू सी द न्यूज़ चैनल्स, कि हमने कई बार न्यूज़ चैनल पे देखा, पेपर में भी कई बार पढ़ा, इन सब के बारे में हमने कई बार पढ़ा होता है कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर और जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो या फिर कोई टॉपिक पे डिस्कशन हुई हो, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत बार हमें अखबार पेपर पर सुनने को मिलती है और उनके नए नए डिसीजन अखबारों में आते रहते हैं। हाउएवर, फिर भी वट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि फिर भी बहुत सारे डिसीजंस डिस्कशन किए जाते हैं डेमोक्रेटिक लेवल पे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, डिबेट की जाती है और बहुत सारे इशू वहाँ पर उठाए जाते हैं और उनके ऊपर कितना पैसा लगना चाहिए वो सब डिसाइड किया जाता है। तो ये सब इश्यूज़ होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस फर्स्ट पार्ट पे हम यहाँ तक रुकेंगे और अब अगले पार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि जैसे हमने आज सीखा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, लोकल, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट होती है, और कैसे उनमें एमएलए चुने जाते हैं, कैसे 50% वोट लेकर एक एमएलए किसी जगह से लीडर बन के आता है, और फिर एमएलए फिर किसी कंस्टिट्यूंसी में किस तरह से चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कराते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल भी लिया और अदर स्टेट के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे किस तरह से 44 सीट लेकर बीजेपी रूलिंग पार्टी बन जाती है और अदर जो पार्टी के लोग हैं वो अपोजिशन के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एमएलएज की डिस्कशन पढ़ेंगे कि किस तरह से ये लोग डिबेट करते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर डिबेट होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम होती है और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, उसका किस तरह से जवाब देते हैं और फिर गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन करती है, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उनका डिस्कशन होता है, किस तरह से कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये किस तरह से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे हम इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट में फिर हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ओके, गुड बाय, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिबेट्स के इशू पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इशू वहाँ पार्लियामेंट में यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में डिस्कशन किए जा सकते हैं, अलग अलग एमएलए के थ्रू या अलग अलग एमपीज़ के थ्रू। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, ये चीज़ें भूलना नहीं है बेटा, ठीक है, सभी बच्चे इसको करते रहना। ओके, ओके, बाय।